विश्वास रखो, भगवान का न्याय हमेशा सही होता है। जी हाँ मित्रों, किसी पर हद से ज़्यादा निर्भर ना रहें, क्योंकि जब आप किसी की छाया में होते हैं तो आपको अपनी परछाई नजर नहीं आती है। मित्रों, संसार में सभी एक जैसे नहीं होते हैं, इसलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो, और जिसने तुमको त्याग दिया तुम उसे त्याग दो। दुनिया को निरंतर माफ करते रहे और परमात्मा को निरंतर याद करते रहे, जीवन सरल हो जाएगा। नमस्कार प्यारे मित्रों। बहुत समय पहले की बात है कि एक विशाल राज्य में एक न्यायप्रिय राजा रतन सिंह का शासन था। वह बहुत समझदार था, लेकिन उसमें एक कमी थी, वह अपने महामंत्रियों पर अत्यधिक निर्भर था। राज्य का हर निर्णय महामंत्री की राय के बिना नहीं लिया जाता था। राजा को अपनी मंत्री की सलाह पर इतना भरोसा था कि उसने खुद निर्णय लेना छोड़ दिया था। राजमहल में एक अनोखा तोता रहता था, जिसका नाम था देव। यह एक कोई साधारण तोता नहीं था, बल्कि बहुत ही ज्ञानी और चतुर था। वह हर रात एक कहानी राजा को रोज सुनाया किया करता था। एक दिन राजा ने तोते से कहा, देव, आज तुम कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे मैं कुछ नया सीख सकूं। तोता मुस्कुराया और बोला, महाराज, आज मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण सीख देने वाली कहानी सुनाता हूँ। ध्यान से सुनिए। राजा रतन सिंह ने कहा, ठीक है देव। तोता कहानी सुनाना आराम किया। हे राजन, भवानीगढ़ नामक एक राज्य में राजा भैरव प्रताप सिंह राज करते थे। भवानीगढ़ के पराक्रमी और न्यायप्रिय शासक थे। वे जितने बहादुर थे उतने ही बुद्धिमान भी थे। वह एक दिन जब वे शिकार से लौटे तो महल के आंगन की दुर्दशा देखकर विचलित हो उठे। छोटे छोटे राजकुमार खेल खेल में पूरे आंगन का अस्त व्यस्त कर चुके थे। कहीं भोजन बिखरा था तो कहीं किसी शिशु ने मल त्याग कर दिया था। भैरव प्रताप ने अपनी भाभी सुनैना से नाराजगी जताते हुए कहा, भाभी, है महल का आंगन या पशुओं का बाड़ा, कोई कैसे इस स्थिति में भोजन ग्रहण कर सकता है। सुनैना, जो तेज तर्रा स्वभाव की थी, तुरंत व्यंग करते हुए बोली, ठीक है, देखूंगी तुम कौन सी सर्वगुण संपन्न रानी को ब्याह कर लाते हो। इतनी बातें बना रहे हो तो जाओ और जाकर चंद्रलेखा जैसी रानी को ब्याह कर ले आओ। भैरव प्रताप को भाभी की यह बात चुभ गई। वे बिना भोजन किए ही खड़े हो गए और गर्व से बोले, अब तो मैं रानी चंद्रलेखा को ही ब्याह कर लाऊंगा। रानी चंद्रलेखा न केवल अद्वितीय सुंदरता की धनी थी, बल्कि वह अपूर्व विदुषी भी थी। उसके रूप में बुद्ध की चर्चा दूर दूर तक थी। अनेकों राजा, महाराजा, सम्राट और वीर उससे विवाह करना चाहते थे, लेकिन रानी की एक कठिन शर्त थी, जो भी मेरी चुप्पी को तोड़कर रात के 4 पहरों में 4 बार बुलवा देगा, मैं उसी से विवाह करूंगी। जो असफल होगा उसे जीवन भर मैं कैद में रखूंगी। अब तक 110 राजा और राजकुमार यहाँ प्रयास कर चुके थे, पर कोई भी उसे एक बार भी बुलवा न सका। वे सभी उसके कैद में पड़े थे। रानी चंद्रलेखा ने अपने महल के सामने एक विशाल नगाड़ा रखवाया था। जो भी उससे विवाह का इच्छुक होता था, उस नगाड़े पर प्रहार कर अपनी चुनौती घोषित किया करता था। भैरव प्रताप सिंह ने अपने 4 विशेष अदृश्य योद्धाओं की सहायता से एक योजना बनाई। यह योद्धा अत्यंत शक्तिशाली थे और किसी को दिखाई नहीं देते थे। उन वीरों के साथ राजा शाम के होने से पहले ही रानी चंद्रलेखा के महल सामने पहुंच गए। उन्होंने महल के द्वार पर जाकर अपने घोड़े को रोका और नगाड़े पर जोरदार प्रहार किया। नगाड़े की गूंज पूरी नगरी में फैल गई। ढोल की आवाज सुनकर रानी ने अपने सेवकों को आदेश दिया, ढोल बजाने वाले को आदर सहित अतिथि गृह में ले आए और उचित सत्कार पर किया जाए। राजा का पहला पहर शुरू होने से पहले रानी चंद्रलेखा 16 श्रृंगार कर अपने महल में की पलंग पर बैठ गई और सेवकों को आदेश दिया कि जाओ, राजा भैरव प्रताप को साथ लेकर आओ। महल के राज दरबार में रानी चंद्रलेखा अत्यंत गर्मा और शांति के साथ विराजमान थी। उसके चारों ओर दास और दासियां खड़ी थी, लेकिन स्वयं रानी निर्विकार और मौन थी। स्वयं राजा भैरव प्रताप भी रानी के समक्ष एक कांटों से बनी कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने रानी से बातचीत करने का प्रयास किया, परंतु रानी चंद्रलेखा ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। मानो पत्थर की मूर्ति की भांति सामने खड़ी बैठी रही। तब राजा भैरव प्रताप ने रानी के पलंग की ओर देखते हुए मजाक में कहा, अरे भाई,
रानी तो कुछ बोलेगी नहीं। अब तू ही कुछ बोल जिससे रात कट जाए। यह सुनकर पलंग के पास बैठे अदृश्य वीर ने उत्तर दिया, महाराज, मुझ में इतना विवेक नहीं है कि आपको कोई कथा सुनाऊं। हाँ, यदि आप कुछ कहेंगे तो मैं भी हुंकार भर दूंगा, अवश्य भर दूंगा। राजा भैरव प्रताप मुस्कुराए और बोले, ठीक है, तो फिर सुनो। बहुत समय की बात है, एक शक्तिशाली राज में राजकुमार धीरेन्द्र और एक धनी व्यापारी का पुत्र अर्जुन बचपन से ही बड़े बड़े हुए। दोनों एक ही विद्यालय में पढ़ते, एक साथ खेलते और एक ही दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। उनकी मित्रता इतनी प्रगाढ़ थी कि कोई भी उन्हें अलग अलग नहीं कर सकता था। समय बीता और वे दोनों युवा हो गए। एक दिन अर्जुन के पिता ने उन्हें बुलाया और कहा, बेटा, अब तुम युवा हो चुके हो, तुम्हारी पत्नी बरसों से मायके में है, अब समय आ गया है कि तुम उसे अपने घर ले आओ। मित्रों, पुराने समय में छोटी उम्र में विवाह कर दिए जाते थे और जब लड़का लड़के बड़े होते थे तब लड़की को ससुराल में लाया जाता था। अर्जुन ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं अपने मित्र राजकुमार धीरेन्द्र को भी अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। हमने एक दूसरे से वादा किया था कि हम कभी भी अलग नहीं होंगे। व्यापारी ने सहमति जताई, परंतु उसे चिंता थी। बेटा, तुम्हारी ससुराल में राजकुमार की आवभगत उसकी प्रतिष्ठा के अनुरूप होनी चाहिए, नहीं तो उसे बुरा लग सकता है। धनी व्यापारी का पुत्र अर्जुन अपने पिता से अनुमति लेकर राजकुमार के साथ अपनी ससुराल की तरफ चल पड़ा। वह दोनों कुछ दूर ही चले थे, तभी अर्जुन को मन उनसे पिता की कई बात खाए जा रही थी कि राजकुमार की खातिरदारी उसकी प्रतिष्ठा के अनुरूप ना हुई तो कहीं वो बुरा ना मान लग जाए। रास्ते में एक देवी का मंदिर पड़ा। मानता थी कि वहां जो भी कुछ भी मांगता था उसकी मुराद पूरी हो जाती थी। धनी व्यापारी का पुत्र अर्जुन और राजकुमार भी जब मंदिर के सामने पहुंचे तो उस मंदिर में माता के दर्शन किए के लिए चले गए। अर्जुन ने मन ही मन हाथ जोड़कर देवी माँ से प्रार्थना की, हे देवी, मेरे लिए और मेरे मित्र से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मेरी ससुराल में उसकी आवभगत उसकी प्रतिष्ठा के अनुरूप हुई तो वापस लौटते समय मैं आपको अपना सिर भेंट कर दूंगा। दर्शन करके वे दोनों आगे चल पड़े और कुछ समय की यात्रा के बाद अर्जुन यानी व्यापारी का पुत्र अपनी ससुराल पहुंच गया। अर्जुन का ससुराल अपने नगर का बहुत बड़ा साहूकार था। उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने अपने दामाद और उसके मित्र की खूब अच्छे से खातिरदारी की और 10 दिन तक उन्हें जाने नहीं दिया तथा बड़े मान सम्मान के साथ उनकी आवभगत की, जिससे अर्जुन और राजकुमार बहुत प्रभावशाली हुए। 11वें दिन अर्जुन के बहुत कहने पर उन्होंने बड़े आदर सत्कार सहित अपनी बेटी के साथ उनको विदा किया। रास्ते में राजकुमार ने अपने मित्र के आगे उसके ससुराल वालों की बड़ी प्रशंसा की। चलते चलते जब वे देवी माँ के मंदिर के सामने पहुंचे तो व्यापारी का पुत्र अर्जुन अपनी पत्नी और मित्र से कहा कि आप दोनों थोड़ी देर यहीं विश्राम करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। इतना कहकर अर्जुन मंदिर के अंदर चला गया। देवी माँ को प्रणाम किया और अपनी प्रतिज्ञा अनुसार उसने अपना सिर काट कर देवी के चरणों में अर्पित कर दिया। जब बहुत देर तक वह नहीं आया तो राजकुमार धीरेन्द्र उसे देखने के लिए मंदिर के अंदर गया। उसका कटा हुआ सिर देखकर उसके पैरों नीचे से जमीन खिसक गई। सोचा, अगर मित्र ही जिंदा नहीं हो और नहीं रहा तो मैं जीकर क्या करूंगा। उसने भी अपना सिर कलम कर लिया। उधर जब नवविवाहिता अवंतिका को बहुत देर इंतजार करते हो गई, वह भी किसी अनहोनी का आशंका से मंदिर के अंदर गई। वहां का नजारा देख उसके होश उड़ गए। उसकी जोरदार चीख से वातावरण दहल उठा। रोते हुए वह देवी माता के सामने बैठी, हे माँ, यह क्या अनर्थ हो गया। उस अपने पति के बिना मैं ससुराल जाकर क्या करूंगी। अब मुझे ही अभागा कहकर मुझे ऊपर लांछन लगाएंगे, सब मेरे ऊपर लांछन लगाएंगे। अब मेरे जीने का कोई भी मतलब नहीं रह गया है। जैसे ही उसने तलवार उठाई तभी देवी माँ प्रकट हुई और उसका हाथ पकड़कर बोली, उसे ऐसा करने से रोक दिया। तब अवंतिका बोली, हे देवी माँ, मेरे पति और उनके मित्र की बलि तो आप ले ही चुकी हैं। इन दोनों को तो आपने अपना बलिदान देने से नहीं रोका, तो अब मुझे क्यों रोक रही हो। मेरी भी बलि ले लीजिए।
और वैसे भी मैं अपने पति के बगैर जीकर क्या करूंगी। देवी माँ बोली, मैं तुम्हारे पति की भक्त राजकुमार धीरेन्द्र की दोस्ती और तुम्हारे अपने पति की प्रति निष्ठा और प्रेम देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे पति और राजकुमार दोनों को जीवन दान देना चाहती हूँ। तुम ऐसा करो, दोनों के शीश उनके धड़ के ऊपर पहले जैसे ही वैसे ही रख दो, मैं उन्हें जीवित कर दूंगी। अवंतिका ने जल्दी जल्दी से उन दोनों के सिर उठाए और उनके धड़ के ऊपर रख दिए। देवी माँ ने अपना हाथ उठाकर एक दिव्य प्रकाश की किरण छोड़ी और दोनों जीवित हो गए। उनको जीवित करने के बाद देवी माँ अंतर्ध्यान हो गई, लेकिन जल्दबाजी में अवंतिका से एक गड़बड़ हो गई। उसने अपने पति का सिर राजकुमार के धड़ के ऊपर रख दिया और राजकुमार का सिर अपने पति के धड़ के ऊपर रख दिया। मित्रों, अब राजा भैरव प्रताप रानी के पलंग से बोले, रानी के पलंग बताओ, अब अवंतिका किसकी पत्नी हुई, व्यापारी का पुत्र अर्जुन को धड़ के वाले के या फिर किसी शीश वाले की। रानी का पलंग बोला, महाराज, मेरे अंदर इतना दिमाग नहीं है कि मैं आपकी यह गुत्थी सुलझा पाऊं। मैं तो यहाँ पड़ा रहता हूँ एक तरफ, ना कभी रानी मुझे झाड़ती है ना कभी बिछाती है, मेरे ऊपर तो धूल जमी रहती है। यह सुन रानी चंद्रलेखा गुस्से से बोली, रे पलंग, तेरी यह मजाल, हर रोज तुझे अच्छे से झाड़ना, हर रोज तेरे ऊपर नई चादर बिछाती हूँ, तू मुझसे तो कभी बात नहीं करता है और परदेशियों के साथ तू मेरी झूठी बुराई करता है। सुबह होने दे, तेरे 10 टुकड़े न करवाए तो कहना। फिर रानी राजा भैरव प्रताप से बोली, आपके न्याय के बहुत चर्चे सुने हैं, आप भी बताओ अवंतिका किसके किसके हुई। तब राजा भैरव प्रताप बोले, है रानी, अवंतिका उसके पति के सिर वाले की हुई। रानी के बोलते ही राजा भैरव प्रताप बोले, बजाओ ढोल, गूंजे नगाड़ा। रानी चंद्रलेखा ने पहली बार बाणी खोली। ढोल वाले ने तेजी से ढोल पर डंका दे मारा। डंके की आवाज सुन जेल में पड़े रानी के कैदी भी खुश हो गए, आपस में फुसफुसाने लगे, लगता है कोई साहसी योद्धा है जो रानी को 4 बार बुलवा कर हमें इस कैद से मुक्त करवा देगा। रानी फिर से एक पत्थर की मूर्ति की तरह चुप हो गई। राजा भैरव प्रताप रानी के मटके के ऊपर रखे बीर से बोले, भाई, रानी के मटके, रात का एक पहर तो रानी के पलंग ने काट दिया, अब तुम भी यह कुछ कथा सुनो, कह कुछ सुनाओ, ऐसे तो यह रात कटेगी नहीं। तब रानी के मटके के ऊपर रखा हुआ बीर बोला, महाराज, मेरे अंदर इतनी बुद्धिमानी कहाँ है कि मैं आपको कुछ सुनाऊंगा। हाँ, आप कुछ कहेंगे तो हुंकार भर दूंगा। तब राजा भैरव प्रताप बोले, अगर ऐसी बात है तो सुनो। फिर बचपन में साथ खेलने कूदने वाले राजा और साहूकार के पुत्र में बहुत गहरी मित्रता थी। नादान उम्र में दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि जिसकी शादी पहले होगी, वह अपनी पत्नी को पहली ही रात दूसरे के पास भेजेगा। समय बीत भी पुरानी हो गई, बात भी पुरानी हो गई, दोनों जवान हो गए। साहूकार ने अपने लड़के सुरेश का विवाह एक सुंदर, सुशील और सुयोग्य कन्या से कर दिया। सुहागरात वाली रात रूपा 16 श्रृंगार कर सुहाग सेज पर बैठी और पति का इंतजार कर रही थी। थोड़ी ही देर बाद उसका पति सुरेश मुंह लटकाए कमरे में आया और चुपचाप बैठ गया। पति को ऐसे मुंह लटकाए देख रूपा समझ गई कि जरूर कोई बात है। वह बोली, क्या बात है ना, आप मुझसे नाराज हैं क्या, मैं आपको पसंद नहीं हूँ। सुरेश बोला, नहीं प्रिया, ऐसी कोई बात नहीं है। रूपा बोली, फिर क्या बात है, क्या मेरे घर वाले ने लेन देन में कुछ कमी छोड़ी है या आपके परिवार वालों के अच्छे से आवभगत नहीं की है। सुरेश बोला, नहीं नहीं, वो बात नहीं है निर्वाता। रूपा बोली, फिर ऐसी क्या बात है जो आप मुझे नहीं बताने में झिझक रहे हैं। मैंने आपसे विवाह किया है, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आपका सुख दुख अब मेरा भी है, इसलिए आप मुझे अपने मन की बात बता सकते हैं। सुरेश धीरे से बोला, लड़कपन की नादानी में मैंने अपने मित्र राजकुमार हर्षवर्धन को एक वचन दिया था जिसे मैं ना तो तोड़ सकता हूँ और ना ही निभा सकता हूँ। रूपा बोली कि ऐसा क्या वचन दिया है आपने, आप मुझे बता सकते हैं। सुरेश ने कहा कि वचन में कुछ ऐसा है जिसे मैं तुम्हें बताने में झिझक रहा हूँ। रूपा बोली कि कैसा भी वचन हो, मुझे आप निसंकोच बताइए, मैं भी आपका वचन निभाने में आपका पूरा सहयोग दूंगी।
इसलिए यदि इसके लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़ेगी तो मैं हंसते हंसते दे दूंगी। सुरेश बोला कि बचपन में हम दोनों मित्रों ने एक दूसरे को वचन दिया था कि जिसकी भी शादी पहले होगी वह अपनी सुहागरात वाले दिन अपनी पत्नी को अपने मित्रों के पास भेजेगा। अब यदि मैं वचन तोड़ता हूँ तो दोस्त के साथ दगा होता है और निभाता हूँ तो तुम्हारी लाज जाती है, जिसके बचाने का मैंने तुम्हें वचन दिया है। रूपा सारी बात सुनकर देर तक सोच में पड़ गई और फिर बोली, हे नाथ, आप किसी बात की चिंता मत कीजिएगा, आप बस मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपका वचन भी निभा लूंगी और अपना धर्म भी बचा लूंगी। अपनी पत्नी रूपा की बात सुन सुरेश के मन का बोझ हल्का हो गया। उसने रूपा को राजकुमार हर्षवर्धन के पास जाने की आज्ञा दे दी। रूपा 16 श्रृंगार किए हुए छम छम पायल बजाती हुई राजकुमार हर्षवर्धन के महल की तरफ चल पड़ी। रास्ते में कुछ चोर घात लगाए हुए बैठे थे। जब उन्होंने गहनों से लदी हुई औरत आती देखी तो उनकी आंखें चमक उठी। उन्होंने लूटने के इरादे से रूपा को रोक लिया और उसे धमकाते हुए बोले, चुपचाप अपने सारे गहने उतार दो और हमें दे दो, नहीं तो हम तुम्हारी हत्या कर देंगे, गहने ले लेंगे। रूपा हाथ पैर जोड़कर, अब कृपा करके अभी मुझे छोड़ दीजिए, अभी मैं किसी बहुत आवश्यक काम से जा रही हूँ जिसके लिए अब मेरे शरीर पर इन गहनों का अत्यंत होना आवश्यक है। मैं वचन दे रही हूँ, जब मैं वापस आऊंगी तो तुम्हें खुद अपने यह सारे गहने उतार दूंगी। आपको दिया हुआ वचन मैं जरूर निभाऊंगी। चोरों ने कुछ सोच विचार कर उसे जाने दिया। रूपा जल्दी ही राजकुमार हर्षवर्धन के महल पहुंच गई और महल की सीढ़ियां चढ़ती हुई उसके कक्ष में सामने पहुंच गई। रूपा जब अपनी पहली ही रात को किसी दूसरे आदमी के कमरे में जा रही थी, बस उसके मन में यही चल रहा था, कैसे भी करके अपने पति का मान और अपने लाज दोनों ही रखनी है। वह हर्षवर्धन के महल की सीढ़ियां चढ़ते हुए उसके कक्ष में पहुंच गई। राजकुमार हर्षवर्धन अपने कक्ष में अपने पलंग पर गहरी नींद में सो रहा था। रूपा ने उसके पैर का अंगूठा मरोड़कर उसे उठाते हुए कहा, जागो कुंवर जागो। राजकुमार हर्षवर्धन जल्दी से उठ गया और सामने खड़ी 16 श्रृंगार किए उसकी अप्सरा के समान सुंदर स्त्री को देखकर वह चौंक गया। जैसे ही कोई सपना देख रहा हो, आंखों को बार बार मल रहा तो देखा यह सपना नहीं बल्कि हकीकत है। सच में वह एक सुंदर कन्या सामने खड़ी थी। उसने बड़ी विनम्रता से पूछा, हे देवी, आप कौन हैं और कहाँ से आई हैं? इस तरह रात्र के इस वक्त मेरे शयन कक्ष में आने का आपका क्या प्रयोजन है? तब रूपा ने कहा, मैं आपके मित्र सुरेश की नवविवाहिता हूँ और उसका वचन उसके वचन को निभाने आई हूँ। हर्षवर्धन बोला, कैसा वचन? रूपा बोली, आपके और आपके मित्र के लड़कपन में यह तय हुआ था कि जिसकी शादी पहले होगी वह सुहागरात वाले दिन अपनी पत्नी को अपने मित्र के पास भेजेगा। बस उसी वचन को निभाने के लिए आपके मित्र सुरेश की आज्ञा में से यह आपके पास आई हूँ। यह सब सुनकर राजकुमार हर्षवर्धन एक बार के लिए तो बिल्कुल सन्न रह गया। जब ध्यान किया तो उसे याद कर बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, मुझे माफ कर दीजिए, वह तो हमने नादानी में एक दूसरे से वादा किया था। यह कोई वचन नहीं बल्कि हमारी बचपन की नादानी थी। मेरे मित्र की पत्नी तो मेरी भाभी हुई है और भाभी तो माँ के यानी बहन के समान होती है। मैं अपने बचपन की नादानी में बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं आज से ही आपको अपनी बहन बनाता हूँ। इतना कहकर राजकुमार हर्षवर्धन ने रूपा की चुनरी और हीरे मोतियों से भरा हुआ थाल देकर उसी समय उसको विदा किया। रूपा वापस अपने घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में वही चोर उसका इंतजार कर रहे थे। उसकी पायल की आवाज सुनकर वे रुक गए कि कहीं वह अपने साथ सिपाहियों को तो नहीं लेकर आई है। जब उसने इस बात की तसल्ली हो गई कि अकेली ही है तो उन्होंने आपस में चर्चा करते हुए कहा, अरे भाई, यह औरत तो सच में अपने वचन की पक्की है। इतने में रूपा उसके पास पहुंच गई। उसने राजकुमार हर्षवर्धन का दिया हुआ हीरे मोतियों का थाल भी उन्हें देते हुए कहा कि यह भी रख लीजिए, यह भी आपके भाग्य में ही था। रुकिए, मैं अभी अपने सारे गहने उतार कर आपको दे देती हूँ। इतना कहकर वह अपने गहने उतारने लगी। चोरों के आश्चर्य की सीमा न रही। उन्होंने उसे रोकते हुए कहा, जरा रुको, पहले ही
तुम हमें यह बताओ कि तुम कहाँ गई थी और तुम यह हीरे मोतियों से भरा थाल तुम्हें कहाँ से मिला। तब रूपा ने उनको अपनी पूरी कहानी विस्तार से बताई। सारी बात सुनने के बाद पश्चात चोरों ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे देवी, आप धन्य हैं जो अपनी लाज की चिंता न करके अपने पति का मान बचाने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया। आप जैसी चरित्रवान स्त्री को तो हम भी अपनी बहन बनाना चाहते हैं। क्या आप हम जैसे पापियों को अपनी भाई के रूप में स्वीकार करेंगी। रूपा की स्वीकृति मिलने पर चोरों ने अपने हीरे जवाहरात से भरा थाल वापस कर दिया और साथ में लूटा हुआ धन भी दे दिया तथा सम्मान पूर्वक उसे उसके घर तक पहुंचाया। इतनी कहानी कहकर जब राजा भैरव प्रताप रानी के मटके से बोले, बताओ रानी के मटके किसका त्याग बड़ा, चोरों का या राजकुमार हर्षवर्धन के मटके का। ऊपर रखा हुआ हुआ वीर बोला, महाराज, मेरे अंदर इतनी बुद्धि कहाँ कि मैं आपको यह बता सकूं कि त्याग या छोटा बड़ा। मैं तो एक साधारण सा मटका हूँ जो ऐसे ही किसी कोने में पड़ा रहता हूँ। ना तो मुझसे कोई पानी पीता है, ना कोई सफाई करता है और ना ही कोई मेरा नीर बदलता है। तो महाराज उस मुझे माफ कर दें और मैं आपकी यह पहले नहीं सुलझा पाऊंगा। मटके की बात सुनकर रानी चंद्रलेखा गुस्से से तिलमिला उठी और बोली, रे मटके, तेरी यह मजाल हर रोज सफाई हर रोज तेरी सफाई करूं, हर रोज तेरा नीर बदलूं। तू मुझसे ही तो कभी बात नहीं करता, नहीं, और परदेशियों के साथ तू मेरी झूठी बुराई करता है। सुबह होने दे, तेरे 10 टुकड़े ना करवाए तो कहना। फिर राजा रानी भैरव प्रताप से बोले, आपके तो न्याय के बहुत चर्चे सुने हैं, आप ही बताओ किसका त्याग बड़ा है। भैरव प्रताप बोले, हे रानी, राजकुमारी हर्षवर्धन तो एक राजा के पुत्र थे। उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, ना धन ना ही औरत की। एक थाल देने से उसका भला क्या होगा। पर चोरों ने न केवल रूपा को लूटने से छोड़ दिया और बल्कि साथ साथ अपना लूटा हुआ सब धन दे दिया। तो चोरों का त्याग राजकुमार हर्षवर्धन से बड़ा था। राजा भैरव प्रताप की बात से पूरी तरह सहमत होकर रानी एक बार फिर सतर्क हो गई। राजा भैरव प्रताप ने मुस्कुराते हुए कहा, बजाओ ढोल, गूंजे नगाड़ा। रानी चंद्रलेखा ने दूसरी बार पानी खोली। ढोल वाले ने तेजी से ढोल पर डंका दे मारा। दूसरे पैर की दूसरी बार डंके की आवाज सुनकर जेल में पड़े रानी के कैदियों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्हें पक्का विश्वास हो गया कि जो भी नेक आदमी आपकी बार रानी के समक्ष बैठा है वह रानी को 4 बार बुलवा देगा और हमारी भी कैद से छूट हो जाएगी। राजा भैरव प्रताप रानी की खिड़की के ऊपर रखे वीर से बोले, हे रानी के खिड़की, रात के दोपहर तो रानी के पलंग और मटके ने कटवा दिए, अब तुम भी कह कर सुनाओ, ऐसा तो यह रात कटेगी नहीं। तब रानी की खिड़की के ऊपर रखा हुआ वीर बोला, महाराज, मेरे अंदर इतनी बुद्धि नहीं कहाँ है कि मैं आपको इस कुछ कह सुनाऊं। हाँ, आप कुछ कहेंगे तो ओंकार भर दूंगा। तब राजा भैरव प्रताप बोले, अगर ऐसी बात है तो सुनो। एक ठाकुर और एक साहूकार के लड़के में तगड़ी मित्रता थी। दोनों बाल्यावस्था से ही साथ रह रहे थे। दोनों का विवाह बचपन में हो चुका था। उन दोनों की पत्नी अपने मायके में ही थी। जवान होने पर दोनों एक साथ अपनी अपनी पत्नी को लाने के लिए रवाना हुए। साहूकार के लड़के सोमनाथ ने अपने साथ अपने नाई को भी ले लिया था। काफी दूर तक साथ चलने के बाद वे एक जगह पहुंच गए जहां से उन दोनों के ससुराल जाने का रास्ता अलग अलग था। साहूकार के लड़के सोमनाथ और ठाकुर के लड़के विष्णु ने एक दूसरे को कहा कि जो भी यहाँ पहले पहुंच जाएगा वह दूसरे का इंतजार करेगा। इतना ही कहे दोनों मित्रों ने एक दूसरे से विदाई ली। कुछ समय बाद ही सोमनाथ अपने भाई के साथ अपनी ससुराल पहुंच गया। ससुराल वालों ने जब दामाद के साथ नाई को भी देखा तो एक बूढ़ी महिला ने बाकियों को सलाह दी कि इस नाई को की भी अच्छी खातिरदारी करना। जब यह अपने गांव जाएगा तो हमारी तारीफ करेगा और हमारी बेटी का मान सम्मान बढ़ जाएगा। इसी के सोच के साथ उन्होंने अपने दामाद से भी ज्यादा उस नाई के लड़के की खातिरदारी की। खाना खिलाना या बिस्तर लगाना या फिर पंखा लगाना हो,
हर जगह उन्होंने पहले उस नाई के लड़के की पूछ की। इस बात पर सोमनाथ खटक गई। उसे अपना वर्चस्व कम होता दिखाई दिया तो उसने घर जाने की जल्दी मचा दी। 2-3 दिन के आदर सत्कार के बाद उसके ससुराल वालों ने उन्हें सम्मान पूर्वक घोड़ा गाड़ी और देकर उसके साथ ही अपनी बेटी मीरा को विदा कर दिया। रास्ते में नाई सोमनाथ के ससुराल वालों की तारीफ करते हुए बोले जा रहा था कि उसके ससुराल वालों ने तो अपने दामाद से भी ज्यादा खातिरदारी की मेरी की थी। नाई की बातों ने आग में घी डालने का काम किया। उसने पहले से ही गुस्से से भरा पड़ा सोमनाथ उसकी बात से और तुनक गया और उसने अपनी पत्नी और नाई को वहीं रास्ते में छोड़ दिया और खुद अकेला ही अपने घर की तरफ चल पड़ा। उसने विवाहिता अपनी पत्नी मीरा बेचारी उसे देखती रह गई। सोमनाथ के जाने के बाद नाई भी मौका देख अपने गांव की राह पकड़ लिया। नवविवाहिता मीरा पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उस दुखी हृदय के साथ वह हिम्मत कर वापस घर जाने का फैसला कर लिया और घोड़े गाड़ी की तरह को घर की तरफ मोड़ दिया। पर होनी को कुछ और ही मंजूर था। राजा भटक कर किसी अन्य नगर में पहुंच गया। नगर में घुसते ही एक मालिन का घर था। मीरा ने उसे कुछ धन दिया और कुछ दिनों तक उसके साथ रहने के लिए उसे मना लिया। मीरा मलिन के साथ उसके घर पर ही रहने लगी। वो मलिन वहां के राजा को फूलों की माला बनाकर पहुंचाया करती थी। अब मीरा भी इस काम में उसकी मदद करने लगी। मालिन बगीचे से कुछ चुन चुन कर फूल लाती और मीरा उनसे बहुत ही सुंदर और अलग तरह की मालाएं बनाती, जिन्हें मालिन राजमहल तक पहुंचा देती थी। एक दिन राजा ने मालिन से पूछा कि आजकल तुम बहुत सुंदर और मनमोहक कारीगरी के गुलदस्ते और मालाएं बनाकर लाती हो। इतने सुंदर कारीगरी तो तुम नहीं कर सकती, तो यह गुलदस्ते और मालाएं कौन बनाता है? मालिन बोली, महाराज, मेरे घर पर कुछ दिनों से एक स्त्री आकर ठहरी हुई है। वह बहुत ही गुणवान है। वह रोज इतने सुंदर गुलदस्ते और मालाएं बनाती है। मालिन की बात सुनकर राजा ने मन ही मन सोचा कि इतनी सुंदर मालाएं और गुलदस्ते बनाती है, वह खुद कितनी सुंदर होगी। राजा के मन में वासना पैदा हो गई। 50 साल का राजा वासना से लुप्त। राजा ने मालिन से बोला, तुम अभी अपने घर जाओ और उस स्त्री को मेरे सामने हाजिर करो। मालिन मीरा के पास गई और उसे राजा का हुक्म सुनाया। मीरा ने यह कहते हुए मना कर दिया कि भाई मेरा राजा के पास क्या काम, पर मालिन थोड़े ही ना राजा के हुक्म को टाल सकती थी। मालिन विनती करके मीरा को राजमहल में ले गई। जब राजा ने मीरा के रूप और सौंदर्य को देखा तो वह उस पर मोहित हो गया। उसकी कोई भी रानी इतनी सुंदर ना थी और गुणवान नहीं थी। राजा ने तुरंत मीरा को अपने महल में भिजवाने का हुक्म कर दिया। मीरा ने विनती करते हुए राजा से कहा, हे राजन, आप तो इस नगरी के मालिक हो, इस नाते से आप मेरे पिता के समान हुए, फिर आप मुझे अपने महल में कैसे रख सकते हैं? राजा बोला, तुम हमारे नगर में नहीं हो, इसलिए हम तुम्हारे पिता नहीं हो सकते। तुम्हें हमारे महल में रहना ही पड़ेगा। जब बहुत समझाने पर भी राजा ना माना तो मीरा ने कहा, हाँ महाराज, मैं एक विवाहिता हूँ, मेरे पति ने मुझे त्याग दिया था। अविवाहिता स्त्री के साथ रहने से आपको भी पाप लगेगा। आप मुझे 6 माह का समय दे दीजिए। यदि यह बीच मेरे पति मुझे लेने नहीं आए तो मैं आपको अविवाहित ही समझूंगी और आपके महल में आ जाऊंगी। यह सुनकर राजा ने उसे 6 माह का समय दे दिया, लेकिन उसे नगर के बाहर एक एकांत महल में नजरबंद कर दिया। मीरा रोज एक महल के झरोखे से मार्ग पर देखती रहती कि कभी कोई भूल से ही उसके मायके या ससुराल से कोई आ जाए तो उसके साथ अपने हाल का संदेश भिजवा सके। उधर ठाकुर विष्णु अपनी पत्नी के साथ तय की हुई जगह पर अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था। जब अपनी पत्नी का परित्याग करके अकेला ही उधर पहुंचा तो उसे अकेले आते देख विष्णु बोला, अरे मित्र, तुम अकेले कैसे चले आ रहे हो? मेरी भाभी को भी वहां छोड़ आए। तब सोमनाथ ने उसे सारा वाक्य कहे सुनाया। यह सुनकर गुस्से से विष्णु
उसे धिक्कारते हुए बोला, धिक्कार है मित्र, किसी और के अपराध का दंड तुमने अपनी निर्दोष पत्नी को दे दिया। यह आप उसके घर वालों ने तुम्हारी नाई की खातिरदारी तुमसे ज्यादा इसलिए कर दी थी। इसमें भाभी का क्या दोष है? इतनी सी बात पर क्या कोई अपनी पत्नी को छोड़ देता है? हमें अभी वापस चलकर अब भाभी को ले आना है। सोमनाथ ने विष्णु की बात मान ली। विष्णु ने अपनी पत्नी को पास ही एक गांव में ठहरा दिया और स्वयं सोमनाथ के साथ उसकी पत्नी मीरा को लेने के लिए निकल पड़ा। सोमनाथ ने अपनी ससुराल में लोगों को पता किया तो मालूम पड़ा कि उसकी पत्नी अपने मायके नहीं पहुंची। ससुराल में ना जाकर भाई से विष्णु के साथ मीरा की तलाश में निकल पड़े। ढूंढते ढूंढते वे दोनों भी उसी नगर में पहुंच गया। मीरा ने जब महल के झरोखे से उन्हें आते देखा तो तुरंत उसने अपने पति को पहचान लिया और महल के सेवकों से कहकर उन्हें महल में बुलवा लिया। महल में पहुंचते ही पर विष्णु ने मीरा को अपना परिचय दिया और कहा, भाभी, मेरे मित्र से गुस्से में आपको छोड़ने का अपराध हो गया है। उसे अपनी करनी पर पछतावा है। आप बीती भी बात को भूल जाओ और हमारे साथ अपने घर को चलो। सोमनाथ ने भी मीरा से माफी मांगी और चलने के लिए कहा। तब मीरा ने उन दोनों को अपने साथ घटी सारी बातें विस्तार से बताई और कहा कि पहले हम दोनों को राजा के सामने जाकर उनसे आज्ञा लेनी होगी। वे दोनों राजा के सामने गए। मीरा ने राजा से कहा, महाराज, मेरे पति मुझे लेने आ गए हैं, इसलिए कृपया आप मुझे जाने की इजाजत दे दीजिए। राजा ने भी अपने वचन का पालन करते हुए मीरा को अपने पति के साथ जाने की अनुमति दे दी। वे तीनों वहां से निकल पड़े। रास्ते में विष्णु ने अपनी पत्नी गौरी को भी अपने साथ ले लिया और सभी अपने नगर में आ गए और सुख से रहने लगे। इतनी कहानी कहकर राजा भैरव प्रताप ने अपनी खिड़की पे बैठे वीर से कहा, हे रानी की खिड़की, बताओ, सोमनाथ और मीरा में से कौन सा ज्यादा महान? खिड़की में बैठा वीर बोला, हे महाराज, मेरे ऊपर तो पता नहीं कितने सालों की धूल जमी हुई है। ना मेरी कोई कभी किसी ने सफाई की है और ना कभी रंग पुताई। मेरे अंदर की इतनी बुद्धिमानी कहाँ से कि मैं आपको यह बता सकूं कौन सा ज्यादा महान? खिड़की में बैठे वीर कोई बात सुनकर राजा अब चंद्रलेखा एक बार फिर से खुद पर काबू ना कर सकी और तमातम कर बोली, रे खिड़की, तेरी यह मजाल की हर रोज तेरी सफाई करवाऊं, हर 6 माह पर तेरी रंग पुतवाई करवाऊं। मेरे साथ तूने कभी भी बात नहीं की और परदेशियों से तू मेरी झूठी बुराई कर रहा है। सुबह होने से तेरे 10 टुकड़े करवाए ना तो कहना। फिर राजा भैरव प्रताप से बोला, राजा, यह बताना कौन सा कठिन काम है? मैं कौन महान हूँ? इसमें सोमनाथ की तो कोई महानता ही नहीं थी। उसने तो अपनी निर्दोष पत्नी को त्याग कर दिया था। महानता तो मीरा की थी। उसने पास रानी बनने का पूरा मौका था, लेकिन फिर भी वह अपनी पतिव्रत धर्म का पर अड़िग रही और उसने अपना धर्म नहीं छोड़ा। ऐसी स्त्री तो महान ही नहीं बल्कि पूजने लायक है। राजा भैरव प्रताप ने शरारती मुस्कान के साथ रानी को तरफ देखते हुए कहा, आपने बिल्कुल सही कहा रानी, मैं तो आपका कायल हो गया। फिर राजा भैरव प्रताप ने ढोल बजाने को कहा और बजाओ ढोल, गूंजे नगाड़ा। रानी चंद्रलेखा ने तीसरी बार बाड़ी खोली। ढोल वाले ने तेजी से ढोल पर डंका दे मारा। तीसरे डंकी की आवाज सुनकर रानी की कैद में पड़े कैदी खुशी से नाचने लगे और उन्हें पूरा यकीन हो चला था कि उनकी आजादी के बीच अब बस एक पहर और है। इधर रानी चंद्रलेखा भी अब की बार पूरी सजग होकर बैठ गई। उसने मन में निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वह चौथी बार नहीं बोलेगी। भैरव प्रताप अपने भाई रानी के रात के 3 पैर तो बड़ा आराम से कट गए। अब तू ही कुछ सुना जिससे यह आखिरी पैर भी कट जाए। रानी का हार बोला, महाराज, मेरे अंदर इतनी बुद्धि नहीं कि मैं आपको कुछ कह सुनाऊं। हाँ, हुंकार भर लूंगा। राजा बोला, ठीक है, तो सुनो। 4 दोस्त थे। उनमें एक ब्राह्मण, एक खाती, एक दर्जी और 4 सुनार था। एक दिन चारों ये सलाह मशवरा कर धन कमाने के लिए परदेश चल पड़े।
चलते चलते जब शाम हो गई तो वह सब जगह ठहर गए, एक जगह ठहर गए। उन्होंने रात की बात रुकने के लिए कहा। तय हुआ कि इलाका सुनसान होने के कारण रात के 4 पहर में बारी-बारी सब पहरा देंगे। सबसे पहले पहरा देने का नंबर आया खाती के लड़के का। तीनों सो गए और वह पहरा देने के लिए बैठ गया। बैठे-बैठे उसे पास में पड़ा एक बड़ा-सा लकड़ी का टुकड़ा दिखाई दिया। उसने सोचा ना कुछ कारस्तानी की जाए, नींद भी दूर हो जाएगी। उसने अपने औजार निकाले और उस बड़े से लकड़ी के टुकड़े को संवारने लगा। रात का पहला पहर खत्म होते ही उसने उस लकड़ी के टुकड़े को तराश कर एक सुंदर स्त्री का पुतला बनाकर खड़ा कर दिया और दर्जी के लड़के को उठाकर खुद सो गया और दर्जी के लड़का बैठकर पहरेदारी करने लगा। तभी उसने प्रतीत हुआ कि सामने कोई खड़ा हुआ है। पास जाकर देखा तो एक काठ के पुतले को देख मन ही मन खुद को से कहा, क्या खूब कारीगरी की है खाती के लड़के ने, कहाँ पर मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। उसने भी अपने सामान से वस्त्र और सुई धागा निकाल कर और लग गया था। रात को दूसरा पैर खत्म होते ही उसने एक सुंदर वेशभूषा बनाकर उस स्त्री के पुतले को वह पोशाक और चूड़ियां पहना दी। अब जो पहरेदारी की बारी थी सुनार की लड़के की, तो वह भी उसे जगाकर सो गया। नींद तोड़ने के लिए सुनार ने ठंडे पानी से मुंह धोया और बैठकर पहरेदारी करने लगा। तभी उसकी नजर सामने खड़ी स्त्री पर पड़ गई। तब वह भौचक्का रह गया। सोचा, इतनी रात जंगल में स्त्री कहाँ से आई। उसने उसे आवाज दी पर कोई उत्तर नहीं मिला। जिज्ञासावश उठकर पास आ गया तो यह देखा कि वह एक स्त्री नहीं बल्कि एक पुतला है। सुनार को समझते देर न लगी वह यह खाती और दर्जी का करामात है। खुद से कहा, मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। उसने अभी अपने औजार निकाले और लग गया। तीसरे पैर खत्म होते ही उसने उस पुतले को सुंदर सुंदर आभूषण बनाकर पहना दिए। अब बारी थी ब्राह्मण के लड़के की, तो सुनार उसको जगा कर सो गया। अब जब ब्राह्मण पहरेदारी करने लगा तो उसकी भी नजर उस पुतले पर गई। वह सोचने लगा, पड़ गया, इतनी रात को इस जंगल का बयाबान में यह नारी कहाँ से आई। उसने भी उस स्त्री को रूपी पुतले के पास जाकर उसे देखने लगा। जब समझते उसे देर न लगी, मन ही मन बोला, वाह, क्या खूब कारीगरी की है सबने, लगता है सब मिलकर मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं। उसने भी अपनी तंत्र मंत्र का सामान निकाला और रात का चौथा पहर खत्म होते ही और तंत्र मंत्र विद्या से उस काठ के पुतले को प्राण दे डाले। वो काठ का पुतला अब एक सुंदर युवती बन चुकी थी। तब तक सुबह हो गई। बाकी तीनों मित्र उठ गए और सामने इतनी सुंदर युवती को देखकर उन्होंने जब ब्राह्मण से उसके बारे में पूछा तो उन्होंने सारा किस्सा उनको कह सुनाया और बोला, इस काठ के पुतले में मैंने अपनी मंत्र शक्ति में से डाल दिए हैं, मंत्र शक्ति से प्राण डाल दिए हैं। सो अब मैं इसे अपनी पत्नी बनाऊंगा। तब खाती का लड़का बोला, नहीं मित्र, इसे मैंने बनाया, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है, वह पत्नी मेरी बनेगी। दर्जी में बीच में बोल पड़ा, मैंने इसको सुंदर कपड़े सिलाकर पहनाए हैं, इसलिए इसे मेरा हक है। सुनार का लड़का बोला, ये ऐसा हो सकता है, मैंने इसे सुंदर सुंदर आभूषण बनाकर पहना है, इसलिए यह मेरी ही पत्नी बनेगी। खूबसूरत नारी के चारों पुरुष आपस में झगड़ा करने लगे। इतने कहानी सुनने के बाद राजा भैरव प्रताप ने हार से कहा, बताओ भाई, रानी के हार उस स्त्री पर सबसे ज्यादा हक किसका हुआ। रानी के हार के ऊपर बैठा हुआ वीर बोला, महाराज, मैं तो रानी का एक तुच्छ हार हूँ, जिसे रानी ने मन किया तो पहन लिया और नहीं तो फेंक दिया। मेरे अंदर इतनी बुद्धि कहाँ। मैं आपको यह नहीं बता सकता कि उस युवती पर किसका हक ज्यादा है। हार पर बैठी वीर के पास सुन रानी चंद्रलेखा को गुस्सा बहुत आ गया, पर वह उससे गुस्से में को पी गई और कुछ भी नहीं बोली। जब भैरव प्रताप ने देखा कि रानी तो कुछ नहीं बोली
और रात का चौथा पहर खत्म होने जा रहा था। बस कुछ ही समय बाकी था। कुछ सोचते हुए वे बोले, सुनो रानी के हार उस युवती पर सबसे ज्यादा हक उस ब्राह्मण का के लड़के का था जिसने उस पुतले के प्राण डालकर उसे जीवित किया था। राजा की बात सुनकर रानी के हार पर बैठा वीर तुरंत बोल पड़ा, क्या बात है राजन, क्या खूब न्याय किया है। आपकी तो ये जय जय जयकार होनी चाहिए। हार में बैठा वीर बोला, बोलो राजा भैरव प्रताप की। बाकी के तीनों वीर की भी और राजा भैरव प्रताप की जयकार करने लगे। राजा भैरव प्रताप की जय, वाह क्या न्याय किया है। इतना सुनते ही गुस्से को दबाए बैठी रानी चंद्रलेखा फट से बोल पड़ी, कहाँ और कहा इस गलत न्याय पर कैसी जयकार। राजा भैरव प्रताप, तुम तो बड़े न्याय प्रिय बने फिरते हो। लानत है तुम्हारे ऐसे न्याय पर। पता नहीं तुम्हारा यह न्याय कैसे इस जग को प्रसिद्ध हो गया। यह न्याय पूरी तरह से धर्म विरुद्ध है। आगे रानी चंद्रलेखा बोले, ब्राह्मण ने उस पुतले में प्राण डाले थे, अर्थात एक तरह से उसने उसे जन्म दिया था। इस तरह से तो वह उसका पिता हुआ। तो एक पिता अपनी पुत्री से विवाह करे, इसका बड़ा अन्याय कर्म और क्या हो सकता है। धर्म के अनुसार कोई भी स्त्री केवल उसी की पत्नी हो सकती है जो उसको चूड़ियां पहनाकर। पुतले को चूड़ियां दर्जी के लड़के ने पहनाई थी, जो धर्मानुसार वह युवती उसी की पत्नी हुई। रानी की सारी बात सुनकर भैरव प्रताप ने शरारत से हंसते हुए रानी चंद्रलेखा की तरफ देखते हुए कहा, वाह वाह, बहुत खूब रानी, आपने तो बिल्कुल उचित न्याय किया है। उस युवती का पति वह दर्जी हो सकता है। और माफ करें रानी साहिबा, आप 4 बार बोल चुकी हैं, तो आपका पति तो केवल मैं ही हो सकता हूँ। अब तो बस चलने की तैयारी करो। राजा भैरव प्रताप की बात सुनकर रानी चंद्रलेखा शर्मा कर अपनी आंखें झुका लिए। राजा भैरव प्रताप बोला, बजाओ ढोल, गूंजे नगाड़ा। रानी चंद्रलेखा ने चौथी बार बाणी खोली। ढोलकिया ने डंका बजाकर ढोल पर दे मारा। रानी चंद्रलेखा ने वायदा के अनुसार उसकी कैद में बंद सभी राजाओं और राजकुमारों को सम्मान से तो उसको उनका राजपाट लौटाते हुए उनको मुक्त कर दिया। बड़े धूमधाम से रानी चंद्रलेखा की शादी राजा भैरव प्रताप के साथ हो गई। राजा भैरव प्रताप जब रानी के चंद्रलेखा को लेकर भवानीगढ़ पहुंचे तो को ताना देने वाली भाभी ने भी उनको अभिवादन करते हुए कहा, मान गए देवर जी, जो आपने कहा वही कर दिखाया। मित्रों, जीवन में सत्य, न्याय और धर्म का पालन सबसे महत्वपूर्ण होता है। जब चारों पात्र अपनी अपनी इच्छाओं और अपने जब चारों पात्र अपनी इच्छाओं और स्वार्थों के अनुसार कार्य करते हैं तो उनका संघर्ष अंततः अपने भीतर के सही और गलत के बोध को उजागर करता है। राजा भैरव प्रताप की न्याय प्रियता और रानी चंद्रलेखा का धर्म के अति अड़िग विश्वास दर्शाता है कि सही रास्ता चुनने के लिए आत्मा, संवेदनशीलता और विवेक आवश्यक है। यह कहानी यह भी सिखाती है कि किसी भी परिस्थिति में ईमानदारी, प्यार और समझौते के जरिए ही हम अपने जीवन को संतुलित और आध्यात्मिक रूप से पूर्ण बना सकते हैं। भगवान का न्याय हमेशा सही होता है और आध्यात्मिक शांति पाने के लिए हमें अपने कर्मों और विचारों को शुद्ध रखना चाहिए। अब मित्रों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।